नमस्कार साथियों। जैसा कि विदित है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के अंतिम परिणाम सामने आ गए हैं, जिनमें सर्वाधिक 312 वोट के साथ रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप विजित हुए हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का जो विषय है, यह केवल एक राष्ट्रीय विषय नहीं है। इसकी चर्चा पूरी दुनिया भर में होती है, क्योंकि जितने भी देश हैं, लगभग सभी देशों की विदेश नीतियों का जो प्रमुख निर्धारण है और विश्व राजनीति का जो निर्धारण है, वह अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनावों से बहुत प्रभावित होता है। जैसा राष्ट्रपति वहाँ बनेगा, अगले 4 वर्षों तक अमेरिका की वही विदेश नीति रहेगी और उसकी विदेश नीति से सभी महाद्वीपों पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है। अब इन चुनावों का जो स्टैटिक्स है वो आप सब लोग न्यूज़ चैनलों पर जानते हैं। हम उससे थोड़ा आगे चल कर के बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत को एक खास वर्ग में, एक खास तबके में एक बड़े खतरे के रूप में देखा गया है। कई लोग इससे बहुत नाखुश हैं, कह रहे हैं कि भाई अमेरिका का लोकतंत्र अब ख़त्म हो जाएगा, अमेरिका का संविधान ख़त्म हो जाएगा। मुझे याद है कि जब पिछली मर्तबा जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हुए थे, तो राजस्थान विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर साहब ने बड़ा विश्लेषणात्मक एनालिसिस करके वीडियो बनाया था कि साहब, प्लेटो ने आज से लगभग 2300 वर्ष पहले कह दिया था कि लोकतंत्र जब आता है, जब तानाशाह ऐसा हो जाता है। तो प्लेटो की रिपब्लिक के साथ की तुलना कर दी थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप एक तानाशाह साबित होंगे, उसके बाद अमेरिका का लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा। अब इसी चीज़ को लेकर के आज का हमारा ये वीडियो है कि जैसा नैरेटिव अमेरिका में बनाया गया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, वैसा ही नैरेटिव बना है भारत में नरेंद्र मोदी के खिलाफ। विपक्ष के पास कहने को तो कुछ है नहीं, तो उन्होंने अंत में ये रख दिया कि भाई नरेंद्र मोदी जब बनेंगे तो संविधान और लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा। वही चीज़ अमेरिका में कही गई कि भाई डोनाल्ड ट्रंप अगर बनते हैं तो संविधान और लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा। देखिए, असल में क्या है कि लोकतंत्र को प्राय उदारवादी विचारधारा के साथ जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जब उदारवादी ये समझते हैं कि केवल हमारे दायरे की ही लोकतंत्र प्रणाली है, केवल उदारवादी ही लोकतंत्र में जी सकते हैं, बाकी विचारधारा वाले नहीं, तो यहाँ खुद उदारवादी एक तरह से अधिनायक या तानाशाही होने की कोशिश करते हैं। अच्छा, दुनिया में 3 बड़ी विचारधाराएं, उदारवाद, दक्षिणवाद और अपना वामपंथ, और इन सब की शुरुआत होती है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद। जनरल एस्टेट की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जो स्पीकर थे, उनके सामने बैठे थे लिबरल्स, उदारवादी, और उनके दाईं तरफ जो बैठे थे वो थे सामंत और पादरी, जो कह रहे थे कि राजपद को पुनर्स्थापित किया जाए, और उनके बाईं तरफ जो बैठे थे वो थे क्रांतिकारी, जो कह रहे थे कि पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए और नई व्यवस्था लाई जाए। तब से ये शब्दावली चली कि जो पुरानी परंपराओं स्थापित जो व्यवस्था उसको बनाए रखते हैं वो दक्षिणपंथी, जो पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से उखाड़ करके नई व्यवस्था लाना चाहते हैं वो वामपंथी, और जो बीच की बात कहते हैं वो लिबरल्स। आधुनिक भाषा में इनको लेफ्ट, सेंटर और राइटिस्ट कहा जाता है। अब क्या है कि सेंटर वाले कहते हैं कि भाई केवल उदारवादी ही विचारधारा का लोकतंत्र है। ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि किस तरीके से वामपंथियों ने अपनी क्रांतिकारी विचारधारा को छोड़ करके कितनी वो आसानी से लोकतंत्र में समाहित हो गए। आप भारत में इसका उदाहरण देख सकते हैं कि दुनिया में 1952 में जहां कहीं भी कम्युनिस्ट लोकतंत्र का चुनाव नहीं लड़ते थे, केरल में उन्होंने चुनाव लड़ा, भारत के लोकतंत्र में उन्होंने चुनाव लड़ा, और आज वो अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि हम कितने बड़े साहब लोकतंत्र के रक्षक हैं, कितने बड़े लोकतंत्रवादी हैं, और ये दक्षिणपंथी सब नाजीवादी हैं, सब फांसीवादी हैं, सब ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लोकतंत्र को ख़त्म कर देंगे, संविधान को ख़त्म कर देंगे। ऐसा नहीं है। असल में लोकतंत्र
उदारवादी विचारधारा के निकट ज़रूर है, केवल हम ये नहीं कहेंगे कि भाई केवल ये उदारवादी विचारधारा वालों का है। इसमें वामपंथी, दक्षिणपंथी, फांसीवादी, नाजीवादी, जितने भी विचारधारा वाले लोग हैं सबको समाहित होने का अधिकार है। अगर वो जनता के बीच में अपनी बात कहना चाहते हैं तो उन्हें कहने का अधिकार है, और अगर जनता अगर उन्हें चुनती है तो उन्हें चुने जाने का भी अधिकार है। यहाँ हम इस विचार को जोड़ सकते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ। जॉन स्टुअर्ट मिल ने ऑन लिबर्टी अपनी पुस्तक में कहा था कि अगर कोई पागल भी बोलता है तो उसे बोलने देना चाहिए। इसी तर्क के आधार पर आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश की संसद में कोई भी सांसद कुछ भी बात कहता है तो उसके कहे पर देश की किसी भी अदालत में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जेस मिल ये कहते हैं कि अगर उसके बहकावे में आकर के जनता बिगड़ती है तो वो कुछ समय के लिए बिगड़ेगी, बाद में जब जनता को अकल आएगी तो वो उस रास्ते पर फिर कभी नहीं चलेगी। तो उसी तरीके से लोकतंत्र सभी विचारधारा वालों के लिए खुला हुआ है। ये मत कहिए कि साहब इनके आने से संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आज जो विपक्ष कमजोर है, चाहे वो भारत में हो, अमेरिका में, उसका वो कारण यही है। व्हेन यू कांट फेस अ पर्सन पॉलिटिकली देन यू गो फॉर द लास्ट वन, कि आपके पास मुद्दे तो बचे नहीं, आप सीधे लास्ट में पहुंच गए, नहीं ये जीत जाएगा तो सब संविधान ही खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जबकि सब जानते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अमेरिका का लगभग 250 साल का उन्हें को आया है पूरा शासन प्रणाली। हमारे देश को भी लगभग 74-75 साल हो गए लोकतंत्र बने। ऐसा नहीं होगा कि एक नेता आएगा और साहब उसने भाषण दिए और पूरी साल लोकतंत्र और संविधान खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। और खासकर एक ऐसा संविधान जो खुद 74 साल में 106 बार बदला जा चुका हो, ठीक है, वो खत्म नहीं होगा। लचीलापन बहुत ज़्यादा है ना, तो वो खत्म नहीं होगा। तो इस तरीके की लचीली बातों से विपक्ष और ज़्यादा कमज़ोर हुआ, आपके पास मुद्दे है ही नहीं। बहरहाल इन चुनावों से एक और चीज़ निकल करके आई है कि लेफ्ट सेंट्रल जो कहते हैं अपने आप को कि हम उदार वामपंथी हैं, उन लोगों की अब पड़तें उधड़ने लगी हैं। उन लोगों ने जो नैरेटिव बना रखा था, अभी आपको पता होगा मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाला था कि न्याय और वामपंथ की जो व्याख्या है, तो इन वामपंथियों की जो न्याय की व्याख्या है कि समाज को दो भागों में बांट के चलो, एक पीड़ित मतलब वो 100% पीड़ित है, ये समाज के शोषक वर्ग हैं तो ये 100% शोषक वर्ग हैं। तो अब वो व्याख्या बहुत धूमिल होने लगी है, बहुत धूमिल होने लगी। अब इनकी परतें उधड़ के बिल्कुल सबके सामने आने लगी। और निश्चित रूप से देखिए, आप चाहे वामपंथी बनिए, चाहे आप उदारवादी बनिए, चाहे आप दक्षिणपंथी बनिए, मूल बात यह है कि लोकतंत्र सभी विचारधाराओं के लिए खुले रहने वाली एक प्रणाली है और सबको ही इसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। राजनीति में जब प्रतिस्पर्धा होती है, लोकतंत्र में जब प्रतिस्पर्धा होती है, तो उसे प्रतिस्पर्धा के रूप में लीजिए, राजनीतिक मुद्दों पर बात कीजिए और वहीं पर घेरिए। आप टोटल एब्सोल्यूट पर मत जाइए कि साहब ये है तो साहब लोकतंत्र खत्म है, संविधान खत्म है, और हम जीतेंगे तो साहब संविधान और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा। आप बिल्कुल एब्सोल्यूट व्यवस्था पर मत जाइए। मुद्दों की बात है, मुद्दों पर लड़िए। लोकतंत्र एक ऐसी हवा है जिसमें जीने का सभी को अधिकार है, चाहे वो वामपंथी हो चाहे वो दक्षिणपंथी हो। अभी हमारा एक वीडियो शेष है न्याय की वामपंथी व्याख्या पर, उसको भी अभी हम जल्दी ही सबके सामने लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।